तो गाइस आज की कहानी बहुत ही खास और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज से कुछ समय पहले एक आश्रम में 4 ब्राह्मण रहते थे जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुजी के पास रहते थे। काफी टाइम से वहां पर रह रहे थे और उनमें से 4 ब्राह्मण जो थे बच्चे थे, उनमें 3 जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन एक थोड़ा बुद्धिहीन था, थोड़ा बुद्धि से कमजोर था। उन सबके आज चारों की कहानी आप सबको इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ समझाने की नई कोशिश करेंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत समय पहले की बात है जब एक ऋषि मुनि 4 ब्राह्मण छोटे बच्चों को शिक्षा दिया करता था अपनी कोठी में। वो कोठी जो कुटिया उसने बनाई हुई थी वो जंगल में थी और उनको चारों ऐसे बहुत सारे उसके पास शिष्य थे, लेकिन जो 4 शिष्यों के आज बातें करेंगे। जो 3 तो बहुत ही बुद्धिमान थे, थोड़ा बुद्धिहीन था, थोड़ा कमजोर था। उनको वो ऋषि अच्छे से शिक्षा देता था, उनको अच्छे से सब चीज के बारे में बताता था। कोई भी चीज करने से पहले सोच लेना, सोच समझ कर कोई भी हमें फैसला लेना चाहिए। कोई भी काम करो लेकिन पहले सोच, कोई भी आप प्रयोग करो, कोई शक्ति का उपयोग करो, उसमें उसके बारे में पहले एक बार उपयोग करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा इसके करने के बाद। तो उसका गुरुजी बहुत अच्छे से उन सबको समझाता था और वो सब कोई बारीकी से उन चीजों पर ध्यान देता था। एक टाइम आता है उन सबकी शिक्षा पूरी हो जाती, पूरी हो जाने के बाद ऋषि उनसे बोलता है, उनका गुरु, शिष्य आप सबकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप अपने घर जाओ और जो मैंने सिखाया उसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। जो भी उसको आवश्यक आने पर अपनी शक्ति का उपयोग करना और कोई भी उपयोग आप यदि करो तो उसका परिणाम एक बार बैठ कर सोच लेना, उसके बाद अपनी शक्ति का उपयोग करना, नहीं तो किसी को हानि हो सकती है और आपको सबको भी कुछ ना कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो शिष्य बोलते ठीक है गुरुजी, जो भी आप सबने हमको बताया है वो हमें अच्छे से समझ आ गया, हम जैसे आपने बताया हम ऐसे ही सब चीज करेंगे। उनमें जैसे वो 3 शिष्य होते हैं, तीनों होते हैं और 4 शिष्य होते हैं, जिनमें 3 तो होते हैं बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, एक थोड़ा बुद्धिहीन होता है, वो भी उनके साथ जाने लगता है। लेकिन वो तीनों शिष्य बोलते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, बोलते हैं तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं कहाँ पर जाऊंगा? तो बोलता है तुम तो बुद्धिहीन हो, तुम तो कुछ समझ नहीं, तुम तो हमें फंसा दोगे। तो ब्राह्मण बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं आपकी मदद नहीं कर पा, लेकिन आपके लिए मैं जहाँ पर आप रहोगे मैं तो आपको खाने वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करा करूंगा, मैं आपको खाना बना दूंगा, आपको कपड़ा वगैरह धो दिया करूंगा। तो अब तीनों ब्राह्मण सोचते हैं हाँ ये कुछ ना कुछ हमारा फायदे का तो है, चले कुछ काम नहीं आएगा लेकिन हमारी मदद तो करेगा, हमारे कपड़े वगैरह खाने बनने की व्यवस्था ये कर देगा। वहां से वो चारों ब्राह्मण जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के पास से निकल जाते हैं और एक जाते जाते क्या करते हैं, एक जंगल में पहुंच जाते हैं। घने जंगल में पहुंच जाने के बाद उन सबको एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। वो हड्डियों का ढांचा होता है गाइस शेर का। वो बहुत समय पहले एक शेर मर गया था, उसमें धीरे में बाद सिड़ने के बाद उसमें पूरा वो सिड़ गया था, उसमें उसके शेर की हड्डियों का ढांचा बचा था। उसको देखने के बाद उन 4 ब्राह्मण देखे थे कि शेर की हड्डियों का ढांचा है। तो चारों ब्राह्मण सोचने लगे कि हमें जो जो हमें शक्तियां दी हैं चलो उसका उपयोग आज कर ही ले। तो उनको जीवित करने के बारे में तीनों खिचड़ी पकाए रहते हैं। तभी चौथा ब्राह्मण बोलता है इसके साथ कुछ भी छेड़खानी आप सब मत करो, यदि आप इनके साथ कुछ छेड़खानी करोगे तो एक शेर हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वो तीनों ब्राह्मण बोलते हैं चुप रहे बुद्धिहीन, वो उसको चुप करा देंगे, वो चुप हो जाता है। उसके बाद उन तीनों के पास अलग अलग शक्ति होती है। एक के पास शक्ति होती है क्या पता है? उन तीनों के पास एक न एक शक्ति होती है गाइस। इन तीनों के पास क्या कह सकते हो आप सबको मैं बताता हूँ। एक के पास शक्ति होती है किसी भी चीज को जोड़ने की, और दूसरे के पास होती है उसके ऊपर चमड़ी चढ़ाने की, किसी के ऊपर भी डिवाइन कर देता है पर्दा वगैरह या चमड़ी चढ़ाने की। दूसरे के पास शक्ति होती, तीसरे के पास होते है किसी भी चीज में जान डाल सकता है। वो तीनों अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे। तभी वो ब्राह्मण सबको समझ जाता है, जो तोता ब्राह्मण होता है कि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ियां पक रही हैं। तभी वो क्या करने लगते हैं, वो ब्राह्मण अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ब्राह्मण जो हड्डियों को जोड़ना जानता था वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उस हड्डियां जोड़ देता। तभी चौथा ब्राह्मण बोलता है तुम सब ये मत करिए, बहुत ही गलत है, यदि ये शेर जिंदगी हो गया तो हम सबको खा जाएगा, हम सबको ये छोड़ेगा नहीं। तभी बाकी के 3 ब्राह्मण बोलते हैं चुप रे बुद्धिहीन, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम हमारे बीच में चुप बैठे रहो, तुम बोल मत। तभी ब्राह्मण बोलता है चौथा कि आप थोड़ी देर रुक जाओ और उसके बाद ये सब प्रयोग कर लेना। तभी वो चौथा ब्राह्मण जो बुद्धिहीन होता है थोड़ी दूर भागता और भागने के बाद एक पेड़ पर चढ़ जाता। पेड़ पर चढ़ने के बाद उन सबका वो नजारा देखता है। तभी एक जो पहला ब्राह्मण होता है वो सब शेर की हड्डियों के ढांचों को जोड़ देता है। जुड़ने के बाद वो थोड़ी हड्डी अच्छी लगती है, शेर का आकार में थोड़ी आ जाती है। दूसरा क्या करता है, दूसरा बना अपने शक्तियों का उपयोग कर उस पर भी रहा नहीं जाता है, उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा देता है और दूसरा ब्राह्मण उसके खाल पर पूरी चमड़ी जाता है, इससे शेर का आकार उसका। तीसरा ब्राह्मण क्या करता है, उसमें गाइस क्या करता है, उसमें जान डाल देता है। जैसे ही वो शेर में जान डालता है शेर धारने लगता है और आप सब जान शेर के धार से अच्छे कांपने लगते हैं। तभी वो तीनों ब्राह्मण कांपने लगते हैं। अब वो सोचते हैं ये शेर अब हम सबको छोड़ेगा नहीं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है।
तभी शेर उड़ता और दहाड़ने लगता और सीधा उन तीनों ब्राह्मणों के ऊपर हमला कर देता है और वो तीनों ब्राह्मण भागने लगते हैं। भागते 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 शेर उन सबका देखते देखते एक एक का शिकार कर लेता और तीनों ब्राह्मणों को खा जाता। खाने के बाद वहां सबसे वो चला जाता है। तभी वो चौथा ब्राह्मण होता है, उन सबको देखता है और सोचता है काश ये मेरी बात आज मान लेते तो ये जीवित रहते। तो गाइस आज की कहानी यहाँ तक ही थी। यदि आपको कहानी चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल राज जौनवाल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की कहानी से निष्कर्ष क्या लेकर आता है, हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में बैठकर अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर ये मैं काम करूंगा तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या इससे फायदे क्या नुकसान। तो हमें कोई भी निष्कर्ष लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोच समझ जरूर लेना चाहिए कि हमें इससे क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।